अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जवाद अहमद एक सिंगर से पाकिस्तान के सबसे बड़े शैम्पू कैसे बने? और क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनकर चस लेने के चक्कर में इकरारुल हसन की मट्टी कैसे पलीत हुई? प्लस कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्सी मुफ्ती की डिग्री लेकर नाइट क्लब्स में चोल मारता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब पाकिस्तान के सबसे फेमस पॉलिटिशियन जवाद अंकल को तो जानते ही होंगे। आप रहे, आपके अम्मी अबू भी इन्हें जानते होंगे। ये कौन सा आज के हैं, इनके वक्त के तो काफी मर चुके हैं। खैर, जवाद चाचू ने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की थी। इनके म्यूजिक कंसर्ट्स में एंट्री तो फ्री होती थी, लेकिन उस म्यूजिक कंसर्ट से बाहर निकलने के लिए लोगों को अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती थी, क्योंकि आवाज इतनी कड़वी थी जैसे करेले का जूस पी लिया हो। अडयाला जेल में तो कैदियों को टॉर्चर करने के लिए आज भी जवाद चाचू के गाने सुनवाए जाते हैं। खैर, बच्चों को डराने से लेकर घरों से जिन्नात भूतों का साया भगाने के लिए इनके सॉन्ग्स हर जगह ही यूज होते रहे। लेकिन फिर जब जेडी चाचू ने देखा कि पकौड़ों की रेडी वाले इनके गानों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और माशरे में इज्जत भी नहीं है, तो इन्होंने मौसीकी से माजरत कर ली। खैर, क्योंकि इनके पास टैलेंट का टी भी नहीं था, तो इन्हें किसी ने मिठाई की दुकान पर मक्खियां उड़ाने की भी जॉब नहीं दी। जब इन्होंने देखा कि इन्हें फटे हुए शापर की तरह हर किसी ने इग्नोर कर दिया है, तो इस बंदे ने पाकिस्तान के सबसे फेमस बंदे इमरान खान पर तरकीद करना शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जेडी चाचू ने भट्टे के 10 चर्सी और 40 पौड़ियों को लेकर एक बराबरी पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट कर दी। आपको बताता चलूं कि पार्टी बनाकर सियासत में आने तक कोई नहीं जानता था कि इनका दिमागी तवाज़ुन खराब है। सूत्रों के मुताबिक जवाद चाचू को सिविल हॉस्पिटल में कोई गलत टीका लग गया था, जिसके बाद ये मेंटली अनस्टेबल हो गए। इमरान खान, जुनेद जमशेद और इस तरह के कई रेपुटेबल बंदों को जवाद चाचू ने ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इस बंदे की ऐसी मट्टी पलीद की कि ये बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पर ये बंदा भी इस कदर ढीठ है कि आए दिन कोई ना कोई बोंगी मार ही देता है और अवाम का दिल लगा रहता है। अगर आपने इनके इंटरव्यूज देखे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ये बंदा दिमागी तौर पर किस कदर बीमार है। बहरहाल, जब गाने वाले मिरासी सियासत में आकर मंत्री बनने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मुझे ये बताइए कि जवाद अहमद भी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, जाहिर है वो गुलकार भी रहे, आप एक पार्टी को वो हेड कर रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो मेरा सवाल ये है कि जवाद अहमद का नाम या पैमाना आपकी तज़हीक कैसे हो गया, जिस बुनियाद के ऊपर आप भड़क उठे और आप अपने आप को कहें कि मुझे गाली दी गई है? क्या इतना बुरा हूं मैं? जवाद भाई, 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह 3 बड़ी पार्टियों के खिलाफ। रिजल्ट्स मेरे सामने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 31 माशाल्लाह 362 वोट, एनए 132, 408 वोट, जिसमें शहबाज शरीफ के अगेंस्ट थे आप। खान साहब के अगेंस्ट आपने 362 लिए, बड़ी बात है वैसे ये। एनए 246, बिलावल के अगेंस्ट आपने 447 वोट लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और टोटल 1217 वोट आपने लिए, पार्टी ने लिए 2702। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची के 3000 रिक्शों पर आपका बैनर लगा हुआ है। तब भी टोटल वोटों की तादाद 2702 थी। 300 रिक्शों ने भी वोट नहीं डाले। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इकरारुल हसन बच्चों और बड़ों सबके हीरो हुआ करते थे। इन्होंने 10 साल से पाकिस्तान के ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को एक्सपोज किया जिन पर हाथ डालने से पुलिस वाले भी डरते थे। सरेआम प्रोग्राम के जरिए इस बंदे ने सैकड़ों लोगों की मदद भी की जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के चक्कर में फंसे हुए थे। बेसिकली इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा थी और लोग इन्हें बहुत ही पसंद भी करते थे। लिटरली इस बंदे ने 3 शादियां कर डाली थी, फिर भी पाकिस्तान के किसी बंदे ने इन्हें ट्रोल नहीं किया था और किसी ने इन्हें कुछ नहीं बोला। इवन जब एजेंसी वालों ने इकरार भाई और सरेआम की टीम को पकड़कर इन्हें बिटवीन 2 लेग्स बिजली के झटके लगाए थे, तो सारा पाकिस्तान इनके साथ था।
लेकिन इतनी इज्जत बनाने के बाद इस बंदे को सियासत में आकर प्राइम मिनिस्टर बनने की चुल पड़ गई। इसी साल जनवरी में इकरार भाई ने अपनी अवाम राज पार्टी लॉन्च की है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टियां बना रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जल्दी एलेक्स भट्टी और आउच आउच वाले स्पैरो जैसे हिजड़े भी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। खैर, पार्टी लॉन्च करते ही इकरार भाई ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह चवलें मारना शुरू कर दी। इन्होंने भी सियासत में गर्म रहने के लिए नून लीग और इमरान खान के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते ये भी पाकिस्तान के डोरेमोन बन गए। बेसिकली ये कायदे आज़म बनने निकले थे, लेकिन दूसरे जवाद अहमद बनकर रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इनकी ऐसी ही मट्टी पलीद करते हैं जैसे जवाद चाचू की होती है। इकरार भाई को प्राइम मिनिस्टर बनने की ऐसी चुल पड़ी हुई है कि अगर इनका पेट भी खराब हो जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। FIA के ऑफिसर से लेकर बेरोजगार लौंडे सारे ही इनकी पॉलिटिक्स एंजॉय कर रहे हैं। इकरारुल हसन की एयरपोर्ट वाली कंट्रोवर्सी की वजह से तो जवाद अहमद का नाम भी गाली बनकर रह गया है। इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जवाद की भी मट्टी पलीद करवा डाली। ये इस वक्त मीमर्स के फेवरेट पर्सन बन चुके हैं। सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम मारा है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मैं उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियां लोग दे रहे हैं। इनके सियासी जलसे में इतने ज्यादा लोग होते हैं कि माइक की जरूरत भी नहीं पड़ती। वेल, इस टीमू से मंगवाए हुए इमरान खान को इसके घर वालों ने भी वोट नहीं देने। बहरहाल, एक इज्जतदार बंदे को ऐसे रुलते देखकर तो किसी का भी सियासत पर से भरोसा उठ जाएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी दोस्तों अब मिलते हैं बर्गर बॉयज और छक्के लड़कों की मजहबी पर्सनैलिटी मुफ्ती अब्दुल कवी से। ये उबला हुआ आलू कहने को तो मुफ्ती है, लेकिन असल में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिरांद है। अब्दुल कवी ने अपने करियर की शुरुआत तो दीन की तालीम से की थी, लेकिन फिर इन्हें चरस और शराब की ऐसी चस लगी कि इसने एलेक्स भट्टी को भी पीछे छोड़ दिया। मुफ्ती साहब का एक पांव कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े प्ले बॉय बने हुए हैं। ये शैम्पू न सिर्फ नाइट क्लब्स में जाता है, बल्कि मौलवी साहब ने तो गर्लफ्रेंड्स भी बना रखी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लाश आपको फॉरेन की लड़कियों के साथ नाचती हुई भी नजर आ जाएगी। इस ठरकी बुड्ढे को कोई शर्म हया तो है नहीं। इसकी मजहबी गुफ्तगू सुनकर लगता है जैसे ये बंदा गौसे वक़्त है, लेकिन जब इसकी वीडियोस देखी जाएं तो लगता है कि इस मौलवी का जहन्नम में अपना ही बहरिया टाउन होगा। रिसेंटली एक आलिम दीन ने मुफ्ती कवी को बेइज्जत करके लाल मस्जिद से निकाल दिया था। पूरे मुल्क में जहां मेरे इसको कोड़े लगा जाए, इस बदमाश को, ये खुद कहता है मैंने बहुत सारी शादियां की हैं। ये ठरकी बुड्ढा टिकटॉक की लड़कियों का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इवन ये बेहयाई करने वाली लड़कियों की उन हरकतों को इस्लाम की रूह से जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता रहता है। रिसेंटली एक टिकटॉकर ने अपनी तलाक की खुशी में केक काटकर डांस की वीडियो बनाई, तो इस हमाकत को जस्टिफाई करने के लिए मुफ्ती कवी साहब मैदान में कूद पड़े। मुफ्ती साहब के मुताबिक तलाक की खुशी में केक काटकर आज़ादी की खुशी में डांस करके वीडियो लगाना बिल्कुल जायज है। बेचारी ससुराल के जुल्म और सितम से आजाद होगा। अगर केक काट रही है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, मेरा इस्लाम तो इजाजत देता है खुशी की। खैर, आप सबका इस मुफ्ती के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुफ्ती कभी लोडेबाज नाम, मुफ्ती कभी लोडेबाज साहब माता रे गो पाई